कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के संकल्प पत्र को कांग्रेस की कॉपी करार दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज बहादुरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा छोड़कर आए पहलवान हरीश, पंडित रमेश, सुलेखा दलाल को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल कराया। इस मौके पर दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, अब भाजपा के कुशासन का अंत जनता करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अधिकतर वादे कांग्रेस के कॉपी किए हैं, लेकिन भाजपा को सबसे पहले अपने 2014 और 19 के मैनिफेस्टो पर जवाब देना चाहिए, जो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत तो हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, हमारा पूरा विश्वास है, और हमारे इस इलाके की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहादुरगढ़ सीट से बड़े बहुमत से यहाँ से हमारे उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून जी जीतेंगे, और हमारी ये जो इलाका है, इस इलाके की हमारे खुद का इलाका है, हमारा घर है, यहाँ की एक एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, सरकार बनाने का काम करेगी, हमें पूरा विश्वास है। आज आपका जुलवा बड़ा, बीजेपी छोड़ के लोग आए। मैं स्वागत करता हूँ हरीश जी का, रमेश वस्त जी का, दलाल मैडम का, जैन साहब का, और सभी साथियों का जो आज शामिल हुए हैं। कांग्रेस का परिवार लगातार बहादुर में बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, और विश्वास दिलाते हैं कि सबका मान सम्मान और सबको उचित स्थान सरकार में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का हम काम करेंगे। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है आपके साथ करेंगे, वो तो मगर काफी तो कॉपी करी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 की बजाय 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? 10 साल से हर महिला को, जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया, महंगाई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं, हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई, मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। वो तो अपना ये बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है 10 साल में। घोषणा पत्र तो उनका जब पूरा 2014 का ही नहीं हुआ, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 15 लाख आए, ना बैंक खाते में, ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना डीजल पेट्रोल सस्ते हुए। तो 2014 का ही उनका घोषणा पत्र अभी तक लोग लिए घूम रहे हैं कि ये तो जुमले निकले। तो अब ये 24 का कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेंगे, ये कैसे माना जाए? दीपेंद्र हुड्डा ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी और बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून को फिर से जनता आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजेगी। बता दें कि बहादुरगढ़ पहुंचने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दर्जनों गांव में जबरदस्त स्वागत हुआ, और इस दौरान ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर जीत का आशीर्वाद भी दिया। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।